सभी को नमस्कार बच्चों। आज हम विद्या के महत्व के बारे में पढ़ेंगे और इसको आप जैसे ही गद्य आता है हमारा, तो गद्य के रूप में भी ले सकते हो और निबंध के रूप में भी इसको समझ सकते हो। एतत् सर्वथा सत्यम अस्ति ही, यह हमेशा ही सत्य है। यत् कि विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सभी धन में प्रधान है, मुख्य है। सर्वस्मिन् साहित्ये भाषासु वा विद्याया महिमा पुनः पुनः गीयते। सभी साहित्य में भाषा की जो विद्या, भाषाओं में जो विद्या है उसकी महिमा हमेशा गाई जाती है, अर्थात जो विद्या है उसकी महिमा हमेशा गुणगान की जाती है, सारे के सारे साहित्य में भी और भाषाओं में भी। विद्या एव तद वस्तु अस्ति, विद्या वह वस्तु है यत् जो मानवम पशुभ्यम भिन्नम संपादयति ही, जो मनुष्य और पशुओं को अलग करती है। अर्थात विद्या के द्वारा ही यह ज्ञात किया जा सकता है कि कौन मनुष्य और कौन पशु है। जायमानः शिशु पशु तुल्य है। जायमाना का मतलब होता है पैदा हुआ। पैदा हुआ जो शिशु है वो पशु की तरह ही होता है, एव भवति। ठीक है, जायमानः शिशु पशु तुल्य भवति, पैदा हुआ बच्चा पशु की तरह ही होता है। परम जीवने शनैः शनैः विद्यायाः अध्ययनं कृत्वा सः मानवः भवति, लेकिन अपने जीवन में धीरे धीरे विद्या का अध्ययन करते हुए वह मानव बन जाता है, मानव हो जाता है। विद्याविहीनः जनः धनिनः सन्तः अपि कुत्रापि न शोभन्ते। विद्या से ही मनुष्य, धनी, संत कहीं भी सुशोभित नहीं होते हैं। अर्थात जो विद्या से विहीन लोग होते हैं, वह चाहे धनी हो चाहे संत हो, वह कहीं भी सुशोभित नहीं होते हैं। ये जनः विद्यायुक्तः भवन्ति, और जो लोग विद्या से युक्त होते हैं, अर्थात जिनके पास विद्या होती है, तेषां सर्वत्र सम्मानम भवति, उनका सभी जगह सम्मान होता है। अतः एव उच्यते, इसलिए यह कहा गया है, स्वदेशे पूज्यते राजः विद्वान सर्वत्र पूज्यते, कि अपने देश में तो राजा की पूजा होती है, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होता है उसकी पूजा सभी जगह होती है, सभी जगह उसको पूजा जाता है। विद्याधनम ईदृशम धनम अस्ति ही, विद्याधन ऐसा धन है यत् जो चोरः चोरयितुं न शक्नुवन्ति ही, चोर जिसे चुरा नहीं सकता है। राजा च बलाद गृहीतुं न शक्नोति, और राजा उसे बल से ग्रहण नहीं कर सकता है। यत् च सतत दानेन वर्धते, जो हमेशा ही दान देने से बढ़ती है, अर्थात जिसको जितना हम यूज़ करेंगे वह उतनी ही बढ़ती है। यतो ही विद्याधनम अध्ययनेन अध्यापनेन चह निरंतरम वृद्धि प्राप्नोति ही, क्योंकि विद्या रूपी जो धन है वह अध्ययन और अध्यापन करने से लगातार बढ़ता रहता है। मानवः विद्यायाः चह चिंता क्षणेषु शांति लभन्ते हैं, जो मनुष्य होते हैं उनका भी क्या होता है, विद्या के द्वारा ही चिंता के क्षणों से शांति मिलती है। अर्थात अगर किसी प्रकार की चिंता है तो क्या होता है, विद्या अगर किसी के पास है तो वह उससे ओवरकम हो जाता है और उसे क्या मिलती है, शांति मिलती है। विद्या मनुष्य धैर्यम संचारयति, विद्या मनुष्य में धैर्य का संचार करती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो विद्या है वह मनुष्य में धैर्य का संचार करती है। एषा एव अहिंसा अस्ति त्याग आदि नाम भावना जनयति, और यही व्यक्तियों में, जो लोगों में अहिंसा की भावना, अस्तेह की भावना, चोरी न करना, अस्तेह का मतलब है चोरी न करना, और त्याग की भावना को पैदा करती है, जन्म देती है। यया च मानवः स्वार्थम त्यक्त्वा परहिताः सज्जो भवति ही, जैसे ही जिससे क्या होता है, मानव स्वार्थम त्यक्त्वा, अपने स्वार्थ को त्याग कर, परहिताः सज्जो भवति, दूसरों के हित के लिए तत्पर होता है। विद्यायुक्तः जना एव नेतारो भवन्ति, और विद्या से युक्त व्यक्ति ही नेता होते हैं, अर्थात नेतृत्व का कार्य करते हैं। बृहत्हरिणाम विद्याया महिमनः विषय कथयितम्, बृहत्हरि ने विद्या के महत्व के विषय में कहा है, विद्या राजसु पूजते न ही धनम विद्या विहीनः पशु, कि विद्या जो है राजसु पूजते, राजा लोग भी विद्या की ही पूजा करते हैं, धन की नहीं, क्योंकि विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान होता है। अप्रतम च कथ्यतम, और दूसरी बात भी कही गई है, विद्या विहीनः मानवः पशुना चह सर्वत्र एव,
विद्या से विहीन व्यक्ति तो विद्या से विहीन मानव क्या होता है, पशु के समान रहता है सभी जगह। जैसे कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। और वो पशु कैसा है, पुच्छ विषाणहीनः, पुच्छ मतलब पूंछ, विषाण मतलब सिंह, पूंछ और सींग के बिना वह तो साक्षात पशु है। कौन साक्षात पशु है? जिसको साहित्य संगीत और कला का ज्ञान नहीं होता है, अर्थात जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, इनसे वह हीन है, वह तो पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु है। तृणम न खादानपि, जो घास न खाता हुआ भी जीव मानस्त जिंदा रहता है। तद भाग्य ध्येयम परम पशुनाम, उसके भाग्य से तो अच्छा पशुओं का ही भाग्य है। अर्थात विद्या का इतना महत्व इसमें बताया गया है कि विद्या तो साक्षात क्या है, परमेश्वर है। अगर वह हमने प्राप्त नहीं की तो व्यक्ति का जीवन पशु के समान है। यस्य पार्श्वे विद्या नास्ति, जिसके पास में विद्या नहीं है। अब बताया गया है कि विद्या ना होने का क्या कारण है। सह लोचन युक्तः, वो क्या है, लोचन युक्तः अपि अंधः इवह अस्ति, वह आँख होते हुए भी अंधा है। ऐसा माना जाता है कि जिसके पास विद्या रूपी धन नहीं है वह आँख होते हुए भी अंधा है। विविधेयो मानवत्वहं जनयति ही, वर्तमान युगे विद्याया महत्वं प्राचीन कालातवत् कर्तव्य निष्ठापन्नम नास्ति। आजकल जो विद्या है, वर्तमान युग की विद्या का महत्व प्राचीन काल की तरह, वत का मतलब होता है की तरह, प्राचीन काल की तरह कर्तव्य निष्ठा से पूर्ण नहीं है। अर्थात पहले जो कर्तव्य और निष्ठा होता था वैसे अब कर्तव्य और निष्ठा विद्या के लिए नहीं है। प्रतिहुत संप्रति तु एषां व्यावसायिकः दृश्यः परिलक्षितः है, क्योंकि अब यह विद्या जो है वो व्यावसायिक विद्या दिखाई देती है कि हर जगह विद्या को व्यावसायिकता का रूप दिया गया है। विद्या बलेन मानवो देशे विदेशेषु सम्मान अधिगच्छति, विद्या बलेन मानवः, जो विद्या से युक्त मानव होता है वह देश और विदेश में सम्मान प्राप्त करता है। इत्थम विद्याया महत्वं प्रत्येकं क्षेत्रे उरी क्रियते है। इस प्रकार से विद्या का जो महत्व है वह प्रत्येक क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है। विद्या विहीनः वयं पशु समाः न जायमहि, विद्या से रहित हम सभी पशु के समान ही होते हैं। अतः अस्माभिः सर्वदा विद्या अध्ययनं कर्तव्यम्, हमें हमेशा ही क्या करना है, विद्या का अध्ययन करना चाहिए। विद्या एव समाजे मानवस्य उत्कर्षम करोति, विद्या ही समाज में मानव का उत्कर्ष करती है, अर्थात मानव का मान सम्मान बढ़ाती है। तस्य आत्मनः उत्कृष्यति ही, उसकी आत्मा का सम्मान बढ़ाती है। शांतिपूर्णम जीवनम च प्रशति, और शांतिपूर्ण जीवन भी देती है। तो विद्या ही हमारे जीवन का सार है, इसलिए सभी को विद्या प्राप्त अवश्य ही करनी चाहिए। ओके बेटा।